प्रिया डिक्शनरी से अंकित तिवारी जी आए हुए हैं। पौधा लगाते समय एज एंड ग्रेड ऑफ द प्लांट, उसका जो है उम्र और ग्रेड देखना चाहिए। किसान को जो है देखना चाहिए कि ये जो पौधा हम खरीद रहे हैं ये सही पौधा है कि नहीं है। तो इसके लिए ये होता है कि पौधा लगाते समय पौधा जो खरीदते समय ये देखिए कि जिस नर्सरी से आप पौधा खरीद रहे हैं वो नर्सरी रेपुटेड नर्सरी होनी चाहिए। प्राइवेट नर्सरी नहीं होना चाहिए जहाँ की जो है लोग जो है पौधे इधर उधर का दे देते हैं जो अच्छे पौधे नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी नर्सरी हो जो रेपुटेड हो और गवर्नमेंट की नर्सरी हो। गवर्नमेंट की नर्सरी में जो है ज़्यादा गलत नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो नर्सरी आपके पौधा जहाँ बगीचा लगाते हैं उससे नज़दीक हो और वो पौधा जो नर्सरी मिलता हो वो अच्छा होना चाहिए। तो एज एंड ग्रेड ऑफ द प्लांट का जैसे मैंने भी चर्चा किया, तो एज एंड ग्रेड का मतलब होता है कि पौधा खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी उम्र क्या है। उम्र क्या है तो उम्र में ये होता है कि लोग खरीद करके लेके चले आते हैं और पौधा लगाते हैं, उसके बाद जो है कुछ समय तक बढ़ता है, या तो फिर बंद हो जाता है बढ़ना, सूख जाता है, या तो फिर वो फल नहीं देता है। तो एज एंड ग्रेड में तो किसान को ये समझ लेना चाहिए कैसा पौधा होना चाहिए, खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें ये देखिए कि जो आप जो है पौधा खरीदते हैं, आजकल लोग कलमी पौधा लगाते हैं। कलमी पौधा लगाने का मतलब होता है कि उसमें पौधे छोटे आकार के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं और फलत ज़्यादा अच्छी होती है। देख रेख उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे फल की तुड़ाई कर सकते हैं, दवा का छिड़काव कर सकते हैं, ये सब काम आसानी होता है और मतलब कि कम स्थान में ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। पहले देसी पौधे लगाते थे तो वो बड़े बड़े पौधे होते थे, उसमें दवा का छिड़काव करना, खाद मतलब कि उसमें मतलब कि फल की तुड़ाई करना, ये सब बहुत कठिन होता था। लेकिन अब जो पौधे निकाले जा रहे हैं वो कलमी पौधे जिसको कहते हैं, वो सबसे अच्छा पौधा लगता है। तो इसके लिए किसान को ये चाहिए कि जब वो जाता है वहाँ पर नर्सरी खरीदने के लिए तो पौधे में ये देखे कि उसका एज एंड ग्रेड ऑफ द प्लांट क्या है। एज एंड ग्रेड ऑफ द प्लांट का मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि पौधे की उम्र क्या है। पौधे की उम्र क्या होती है कि उसमें दो तरीके के पौधे आपने देखा होगा, किसान जो है वो जानते होंगे कि पौधा जो है कलमी जो होता है वो दो पौधे जुड़ा होता है, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है। तो नीचे वाले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल वृंत, जिसको कहते हैं रूट स्टॉक, और ऊपर वाले क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, शाकुर कहते हैं। तो ये जो पौधा जुड़ा हुआ है नर्सरी में, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा आप खरीदते हैं ये पौधा जो है आप ये जो है इसके हिसाब से मत खरीदिए कि रूट कितने दिन का है, या साइन जो लगाते हैं, शाकुर जो लगाते हैं, इसको आप देखिए कि ऊपर वाला पोर्शन कितने उम्र का है। तो ये जो आपका रूट स्टॉक होता है जिस पर पौधा लगाया जाता है, देखिए दो पौधे जुड़े रहते हैं कलमी में, तो नीचे वाला पौधा होता है वो साल 2 साल 3 साल का हो जाता है तो उसकी कलम काट दी जाती है। तो कलम कितनी दूरी पर काटी जाती है, ज़मीन से 22.5 सेंटीमीटर पर इसको काट करके, तो दूसरी जो शाकुर डाली होती है उस पर जो है मतलब कि इस पर रूट स्टॉक पर इसको साइन को ला करके लगाते हैं और इसको टैंग कर बांध देते हैं इसको। तो अब ये है एज एंड ग्रेड ऑफ, मतलब ये हुआ कि ये पौधा आपका 2-3 साल का था, इसको काट करके और आपने तिरछा काटिए और काट करके साइन जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का होता है, मतलब कि अधिक पैदावार देने वाला होता है, जिसमें रोग नहीं लगता है, फल खाने में अच्छा होता है, ऐसे फल का चुनाव करके, ऐसे जो है पौधे की शाखा का चुनाव करके उसको काट करके, और ये मूल बिंदु जो होता है रूट स्टॉक होता है, इस जो है शाकुर को या साइन को ला करके जोड़ दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रूट स्टॉक है, मूल वृंत है, वो 22.5 सेंटीमीटर काटना चाहिए और इसी पर ला करके उसको शाकुर को जोड़ना चाहिए। जब जोड़ देते हैं इसको फिर तागे से बांध देते हैं और उसके बाद ये जो है 3-4 महीने में जुड़ जाता है। तो अब ये जो है एज एंड ग्रेड का मतलब जो मैं बता रहा हूँ बार बार, इसका मतलब ये है कि आपका जो है जो पौधा खरीदने, ये इसके मूल वृंत से मत जाएं कि कितने दिन का पौधा है। आपने जिस दिन ये शाकुर डाली को लगाया, ऊपर वाली डाली को, जो अधिक पैदावार देने वाला है, रोग रहित है, ऐसे पौधे से जो ला करके शाखा लगाते हैं, ये कितने उम्र का हो गई है। तो ध्यान रखिए कि खरीदते समय कि जो उसमें लिखा रहता है, एक लिफलेट्स होता है जिसमें लिखा रहता है कि रूट स्टॉक किस वैरायटी का है, साइन स्टॉक किस वैरायटी का है, कब लगाया गया है, इसमें इसकी क्या विशेषता है, तो ये सब उसमें लिखा रहता है। तो आप देखिए कि जो रूट स्टॉक पर ये साइन लगा हुआ है वो साइन लगाने के दिन से कितने उम्र का हो गया है। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप खरीद रहे हो तो कम से कम
वर्ष पुराना होना चाहिए। ये रूट स्टॉक पर जिस दिन लगाते हैं ये ऊपर वाला कलमी पौधा ये कम से कम 2 वर्ष पुराना हो, ऐसे ही पौधे को आपको खरीदना चाहिए। इससे कम पौधे को जो है नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि आपका जिस दिन लगाया गया है ये ऊपर वाला जो शाखा है ये ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा उम्र का होगा तो क्या होगा कि इसमें जो है शक्ति कम हो जाएगी, मतलब कि ग्रोथ जो है कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके ये सूख जाएगा। इसलिए आपको बहुत पुराना पौधा नहीं लगाना है, नया पौधा लगाना है। तो आप कोशिश करें कि जिस दिन से ये शाखा लगाई गई है वो 1.5 से 2 वर्ष का होना चाहिए। ऐसे ही पौधे का चुनाव करना चाहिए। अगर कम उम्र का रहेगा तब भी अच्छा नहीं चलेगा और ज़्यादा उम्र का रहेगा तब भी वो नहीं चलेगा। इसलिए आपको उसमें लिखा रहता है कि किस दिन ये ग्रेफ्टिंग की गई है, उस दिन से आपका 1.5-2 वर्ष का पौधा होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा है सोर्स ऑफ सप्लाई, कि आप जो है उसको कहाँ पर जो है खरीदते हैं। तो खरीदने के लिए ये है कि आप नर्सरी में खरीदेंगे, रेप्यूटेड नर्सरी में खरीदेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप पौधा लगा रहे हैं, जहाँ बगीचा लगा रहे हैं, वहाँ से वो नर्सरी कितनी दूरी पर है। बहुत दूरी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूरी पर होने पर पौधा लाने में जो है दिक्कत होती है, तो वो जो है नुकसान हो जाता है। इसलिए जो है पास होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी जो है उसका मिट्टी और उसकी जलवायु, जहाँ पर आप पौधा लगा रहे हैं उसी तरह की मिट्टी और जलवायु होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पौध लगाते समय, पौध लगाने के पहले जब पौध वहाँ से खरीदते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो उसकी पिंडी होती है वो पिंडी जो है पौधा निकालते समय टूटना नहीं चाहिए और ज़्यादा उम्र का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्र का हो जाएगा तो फिर उसकी बढ़वार आगे चल करके नहीं होगी। जैसे कि एज में देखा गया है कि शादी ब्याह होता है तो उसमें होता है लड़के की एज क्या है, लड़की की एज क्या है। उसी प्रकार से ये जो ग्रेफ्टिंग की जाती है पौधे का, मूल वृंत और साइन का, उसका भी एक उम्र होना चाहिए कि रूट स्टॉक का कितना होना चाहिए, साइन स्टॉक का कितना होना चाहिए, तभी जो है जा करके पौधा सही तरीके से चलता है। फिर लगाना कब चाहिए पौधे को? पौधे को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है जो इस समय महीना चल रहा है। मानसून चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है। इस समय पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय जो है पौधा जो है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। और अगर आपको इस समय नहीं लगा सकते हैं तो मार्च के महीने में अगर पानी के साधन है तो मार्च के महीने भी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि पौध लगाने के समय आपको गड्ढे कैसे बनाना चाहिए। तो गड्ढा बनाने के लिए होता है जब पौधा लगाएं तो उसके पहले कम से कम 21 दिन पहले या 25 दिन पहले, मतलब इस तरह समझ लिए कि जून के महीने में गड्ढे की खुदाई कर लें। जैसे आम का पौधा आप लगाना चाहते हैं तो 90 सेंटीमीटर गहरा, 90 सेंटीमीटर ऊपर चौड़ा, 90 सेंटीमीटर नीचे जो है चौड़ा होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। तो उसमें जो है पौधा खोद लें और मिट्टी बाहर निकाल दें। उससे क्या होगा कि जितने भी जो है फंगस वगैरह होंगे सारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो पौधा लगाना हो तो उसमें तो क्या करेंगे, गड्ढा खोदते समय कि ऊपर की मिट्टी आधी जो है एक साइड में रख देंगे और नीचे की आधी मिट्टी एक साइड में रख देंगे। तो ऊपर वाली मिट्टी में ही खाद पहले से ही रहती है, क्योंकि जो पत्तियां वगैरह गिरती है, जो डंठल सड़ता है, वो खाद वो जो है ऊपर रहता है। तो ऊपर वाली मिट्टी में ही आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जितना आपको मिलाना है, 30 किलो 40 किलो आप जो है उस मिट्टी में मिला दें, ऊपर वाली मिट्टी में। और उसको भरते समय जब पौधा लगाएं तो मिट्टी को जो है, जो ऊपर वाली मिट्टी थी जिसमें सड़ी हुई गोबर खाद आपने अतिरिक्त मिलाया है, उसको नीचे डाल दें और नीचे वाली मिट्टी ऊपर डाल दें। अब इसके बाद छोड़ देना चाहिए। जिस दिन पौधा लगाना है उस दिन जो है पौधा आप खरीद के नर्सरी से लाए हुए हैं तो उस पौधे को उतना ही गड्ढा खोदना चाहिए जितना कि आपकी नर्सरी में वो था पौधा। तो उतना जो है उस गड्ढे से मिट्टी निकाल करके पौधे को लगा देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी ऊंचाई पर वो जॉइंट था, जोड़ था नर्सरी में, उतना ही आपके इस गड्ढे में ही वो उतनी ऊंचाई पर रहना चाहिए। उसके बाद एक बाएं हाथ से जो है पौधा पकड़िए और दाहिने हाथ से मिट्टी चारों तरफ पौधा नीचे रख करके और डाल दीजिए। और उसके बाद जो है पौधा लगाते समय ध्यान रखिए कि मिट्टी जो है वो ढलानदार होना चाहिए। पौधे की तरफ मिट्टी चढ़ी होनी चाहिए और नीचे की तरफ ढलान हो, जिससे कि पानी वगैरह दिया जाए तो पानी जो है नीचे बह जाए। नहीं तो क्या होगा कि पानी ज़्यादा लग जाएगा तो फिर जो है वो सड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद हल्का सा पानी दीजिए पौधा लगाते समय। अगर वो पौधा हिल रहा है
हवा का डर है तो उसमें कोई ना कोई जो है उसमें सहारा देने के लिए लगा देना चाहिए, और बाएं हाथ से पौधा पकड़ करके हाथ से जो है मिट्टी को दबा देना चाहिए, हल्का पानी देना चाहिए। उसके बाद फिर जो है हफ्ते 10 दिन के बाद जो है उसमें अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए। ये आपको जो है पौधा लगाते समय ध्यान रखने की बात है। दूसरी ये बात है कि ये देखना चाहिए जहाँ जॉइंट रहना चाहिए, जहाँ जॉइंट रहता है मूल वृंत और साकुर, जिसको रूट स्टॉक और साइन कहते हैं, यहाँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आंधी तूफान आता है तो यहाँ से टूट जाता है, पौधा आपका मर जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आंधी वगैरह आने का स्थान हो तो वहाँ पर चारों तरफ से जो है टटिया वगैरह जो है लगा देना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए कि किसान लोग समझ नहीं पाते हैं, और क्या होता है कि ये जो है यहाँ से जो है शाखाएं निकलने लगती है, जो आपका रूट स्टॉक है नीचे वाला पोर्शन, अगर शाखाएं निकलने लगती हैं तो इस शाखाओं को तोड़ देना चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये शाखाएं निकल रही, हमारा पौधा और बड़ा होगा और इसमें शाखाएं निकलेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नीचे जितनी भी शाखाएं निकलती है उसको तोड़ते जाना चाहिए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो सारा खुराक नीचे वाली तरफ जो है हो जाएगा, और ऊपर वाला जो पौधा लगाया है, जो कलमी पौधा लगा है आपका, वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा। इसलिए किसान को ध्यान रखना चाहिए कि जब पौधा लगाएं उसके बाद अगर आपका जो रूट स्टॉक है, मूल वृंत है, नीचे वाला है पोर्शन, उसमें अगर शाखाएं निकलती है तो उसको तोड़ते रहना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको ये रखना है कि समय समय पर सिंचाई करते रहें पौधे का। अगर उसमें घास जम रही है तो उसको समय समय पर जो है आप जो है उसकी घास निकालते रहिए। दवा का अगर कहीं कहीं कीट लग गया है, कोई रोग लग गया है तो उसका दवा का छिड़काव करना चाहिए। पाला अगर पड़ रहा है तो छोटे पौधे रहते हैं, 1-2 साल के पौधे हैं तो उसमें पाला पड़ने का समस्या रहती है, तो उसमें चारों तरफ से जो है टटिया लगा दें जिससे कि जो पाला न पड़े, और उसमें समय समय पर सिंचाई करते रहें जिससे पाला का असर ना हो, और पौधे में नमी बनी रहे जिससे कि सूखने न पाए। ये सब चीज़ों को आप अगर ध्यान देंगे प्रारंभिक अवस्था में तो पौधा आपका अच्छा चलेगा और पौधे का विकास अच्छा होगा, फलोत्पादन अच्छा होगा। अगर प्रारंभिक अवस्था में पौधा लगाने से लेकर के और 2-3-4 साल तक उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पौधे का विकास अच्छा नहीं चाहेगा और मनचाहा किसान को जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्रारंभिक अवस्था में जितने अच्छे तरीके से पौधे की देखरेख कर लेंगे उतना ही आगे चल करके पौधे का विकास अच्छा होगा और उसमें फलोत्पादन अच्छा होगा और जो है आपको फल जो है पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि ये केवल आम जैसे फलदार पौधे के लिए ही आपने बताया कि कोई भी फलदार पौधा है तो यही तरीका अपनाना है? नहीं, देखिए ऐसा जितने भी कलमी पौधा लगाते हैं सब में यही आपको प्रक्रिया करनी है। लेकिन जैसे आम का पौधा है तो उसको जो है आप पौधा लगाते हैं तो कुछ वैरायटी होती हैं कि 10x10 मीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं, कुछ दशहरी पौधे हैं जो कि 9x9 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। इसी तरह से नींबू का पौधा लगाना है तो 6x6 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, और इसके लिए गड्ढा जो खोदा जाता है 60x60 सेंटीमीटर का, मतलब कि 60 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, 60 मीटर व्यास का नीचे होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर जो है व्यास ऊपर होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर केला लगाना चाहते हैं, पपीता लगाना चाहते हैं तो 3-3 मीटर पर लगाएंगे, और अच्छी वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी तो 2.5-2.5 मीटर पर दूरी पर लगाएंगे। अगर आप लीची लगाना चाहते हैं तो 9x9 मीटर की दूरी पर लगाएंगे, उसका भी जो है जा करके 75x75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाता है, मतलब कि गहराई 75 सेंटीमीटर, नीचे का व्यास 75 सेंटीमीटर, ऊपर का व्यास 75 सेंटीमीटर। इस तरह से सब पौधे में अलग अलग दूरी पर लगाया जाता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उतना जो है पौधे की दूरी ज़्यादा होती है, और जैसे पौधा छोटा होता है उसके पौधे की दूरी कम होती है। दूसरी बात ये होती है कि पौधा जो है वो वैरायटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है। तो जैसे लंगड़ा लगाना है तो 10x10 मीटर पर, दशहरी लगाना है तो 9x9 मीटर पर लगाना है। ऐसे केला हाइब्रिड वैरायटी होता है तो 2.5 मीटर पर लगाया जाता है। पपीता लगाना है तो 100 मीटर भी लगाया जाता है, 2.5 मीटर लगाया जाता है। लेकिन अगर कुछ पौधे उससे देसी होते हैं 3x3 मीटर लगाते हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है कि वो पौधा किस किस्म का लगा रहे हैं और उसकी वैरायटी कौन सी है, ये डिपेंड करता है उसकी दूरी पर, और गड्ढे की साइज पर भी प्रभाव पड़ता है। बाकी जो है जो हमने बताया प्रिकॉशन कर लिए कि कैसे आप खरीदेंगे, कैसे लगाएंगे, वो सारे पौधों में एक जैसा होता है। और जैसे छायादार अगर पौधे लगाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? छायादार पौधा लगाने के लिए तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती है, उसमें तो आप पौधे खरीदें
और ले करके आएँ और उसको गड्ढा खोदें, गड्ढे में उसको लगा देना चाहिए। उसके लिए अगर आपको टाइम आपके पास जो है, मान लें कि आप पौधा खरीद लाए हुए हैं, लगाने में भी टाइम है, तो उसके लिए 45 सेंटीमीटर गड्ढा खोद लेना चाहिए, पौधे को उसमें रख देना चाहिए जिससे कि नमी बनी रहे, नहीं तो पौधा पत्तियां सूख जाएंगी, पौधा सूख जाएगा। उसके नमी बनाए रखने के लिए गड्ढे में उसको रख देना चाहिए। उसके बाद समय आपको मिले तो उसको पौधा को लगाना चाहिए। उसके लिए भी जो अच्छी नर्सरी से ही पौधा खरीदना चाहिए, नहीं तो क्या होता है देसी पौधा देते हैं उसमें रोग लगा रहता है, ऐसा पौधा दे देते हैं। तो जो रेप्यूटेड नर्सरी होंगी, गवर्नमेंट की नर्सरी होंगी, उसमें बट नेचुरल है कि पौधे आपको जो है सही मिलेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप पौधा खरीदने जाते हैं तो उस समय नर्सरी में पौधे कम हो जाते हैं, जैसे मानसून सत्र आ गया है, इस समय क्या है कि पौधे की शॉर्टेज होती चली जा रही है। जो अच्छे पौधे हैं सब लोग पहले ही खरीद ले रहे हैं। तो आपको जो पौधा लगाना है तो आप पहले ही 2-4 महीना पहले नर्सरी का चुनाव कर लें कि किस नर्सरी से हमको पौधा खरीदना है, और उस नर्सरी को आप पहले से ही पैसा दे दें, एडवांस कुछ पैसा दे दें, और आप बुक कर दें कि मुझे 50 पौधा 100 पौधा खरीदना है, तो वो जो है आपके लिए पौधा तैयार करके रखेगा और आपको अच्छा पौधा मिल जाएगा, आपने जो है ला करके स्थान पर लगा देंगे। लेकिन तुरंत जाएंगे लेने के लिए तो आपको जो है पौधा अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधे सारे छट गए रहते हैं, पौधे की कमी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा सर, जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं कि कुछ साल बड़े होने के बाद फिर वो सूख जाते हैं, जैसे आम का ही हम देख रहे हैं, तो उसका मेन देखिए ऐसा है कि जैसे पौधा आपने लगाया और लगाने के बाद जो है वो आपने जो उसको लगाते समय आपका जो मैंने बताया था रूट स्टॉक और साइन, इसको कहते हैं मूल वृंत और साकु डाली, ये जो जुड़ा रहता है जिसको कलमी कहते हैं, ये अगर जो है लगाते समय जुड़ा नहीं है तो इसका मतलब एक तो यो आगे चल करके सूख जाता है। दूसरा एक और होता है कि जैसे रूट स्टॉक जिसको कहते हैं नीचे वाले पौधे को, ये ज़्यादा तंदुरुस्त है, ज़्यादा हैवी है, और नीचे ऊपर वाला कमज़ोर पड़ रहा है, तब भी आपस में जुड़ नहीं पाता, सूख जाता है। कभी कभी होता है कि ये ऊपर वाला साकु डाली है, ये जो है ज़्यादा खुराक खींचने वाली है, और ये खुराक जो है ऊपर पहुंचा नहीं पा रहा, तब भी जो है आपस में जुड़ नहीं पाता, जिससे सूख जाता है। तीसरा मैंने ये बताया कि आपके अगर नीचे वाला जो है जिसको कहते हैं मूल वृंत, इसमें से शाखाएं निकल आएंगी तो खुराक सब इधर चले जाएगा, ऊपर खुराक नहीं जाएगा, जिससे पौधा ये सूख जाता है। तो इसके लिए होता प्रारंभिक अवस्था में ही इस सब चीज़ को आपको देख करके खरीदना चाहिए।